स्वागत है आपका इस वीडियो में और बात करेंगे हम सर्विलांस एक्शन के बारे में, यानी एएसएम ईएसएम फ्रेमवर्क में क्या कार्रवाई हुई है, क्या राहत मिली है, इस पे चर्चा करेंगे। टोटल 45 कंपनियों पर एक्शन हुआ है और 12 कंपनियों को राहत मिली है। वहीं 27 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो पहले बात करते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 9 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम हैं ईसा मीडिया रिसर्च, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईआईटीएल प्रोजेक्ट्स, ऑन्टिक फिनसर्व, सचिंदर इलेक्ट्रिक, प्रेसिडेंट सिस्टम्स, शाह फूड्स लिमिटेड और श्रीनिवास लीजिंग एंड फाइनेंस, सोनल अधेसिव और त्वमेव कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसमें से टोटल 11 कंपनियां बाहर की गई हैं, जिसमें से एक कंपनी ऐसी है जो ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई है। अरावली सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस लिमिटेड, करनेक्स लिमिटेड, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, गोकाक टेक्सटाइल, मयूर लेदर प्रोडक्ट्स, नेल्को पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड और प्रदीप परिवहन एस&पी अपीयरल्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी TIL लिमिटेड। ये जो लिस्ट है 2 जुलाई से इफेक्टिव हो गई। एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 8 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। एस्ट्रल माइक्रोवेव प्रोडक्ट, बालगोपाल कमर्शियल एयरक्राफ्ट लिमिटेड, एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स और गुसाइन फिनट्रेड, ओशियन, मिलेनियम ऑनलाइन सॉल्यूशंस, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। इसका नाम है श्राइदर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कुल 5 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं, जिसमें से 4 कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क यानी ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड, इनकॉम इंजीनियर्स लिमिटेड, लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और श्याम सेंचुरी फेरोस साउथर्न लेटेक्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। डांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 22 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। कोलिन्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, करनेक्स लिमिटेड, डेल्फी वर्ल्ड मनी, इमेबी इंडस्ट्रीज, जीसी वेंचर्स, आईआईआरएम होल्डिंग्स इंडिया, इनकॉम इंजीनियर्स, क्लिकटिक ड्रग्स इंडिया लिमिटेड, लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉर्थर्न ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन, ओम फ्राइट फॉरवर्ड्स, प्रदीप परिवहन और रिगेंटो एंटरप्राइजेज, रिवा टेक्सटाइल, संपत एल्यूमिनियम, श्याम सेंचुरी फेरस, फोक्सकॉम, स्फोकॉम सिस्टम्स, सुतलज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और तेलोजिका लिमिटेड, उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और वेल्जन डेनिसन्स लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं और 5 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं। ऑटो एंटरप्राइजेज, वेफना फार्मास्यूटिकल्स, लेक्जोरा ग्लोबल, सुपर स्पाइनिंग मिल्स, तेजस्वी आधाराम लिमिटेड। किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है तो बीएसई के तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 27 कंपनियों के नाम दिए गए हैं और 2 जुलाई से ये इफेक्टिव हो गई। इसमें पहले नंबर पर है एक्यूरेसी शिपिंग, इसकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। एओन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, अक्सर केम इंडिया लिमिटेड, अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अर्चित ऑर्गेनिसिस लिमिटेड, इनकी सर्किट लिमिट भी 5% की गई है। जबकि ऑटो एंटरप्राइजेज लिमिटेड और वेफना फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 2% की गई है। बनारी अमन स्पाइनिंग मिल्स की 5% हुई है। सिटी प्लस मल्टी वेंचर्स लिमिटेड की 10% हुई है। डीपी वायर्स लिमिटेड की 5% हुई है। एवरेस्ट इंडस्ट्री, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वर्क्स, लक्जोरा ग्लोबल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। लक्जोरा ग्लोबल लिमिटेड की 2% हुई है, जबकि एवरेस्ट इंडस्ट्री, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की
5% सर्किट लिमिट हुई है। लाइका लैब्स की 5% हुई है। मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स की 20% हुई है। पटेल कैम स्पेशलिटी लिमिटेड, प्रकाश पाइप्स, रिसोर्स स्पेशलिटी और श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। अगर हम बात करें श्राइडर्स इंडस्ट्री लिमिटेड की, इसकी 10% हुई है। साउथर्न लेटेक्स की 5% हुई है। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है, जबकि सुपर स्पाइनिंग मिल्स की 2% और तंबोले इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं तेजस्वी आहाराम लिमिटेड की 2% हुई है, जबकि वेल्जन डेनिसन्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% और विक्रम सोलर की 20% हुई है। तो आप इन कंपनियों पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।